तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10 साइंस के मोस्ट VBI 40 वायरल MCQ प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या का क्या होती है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आपका r/2 और r बराबर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 20/2 बराबर 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब भी आपका C पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतर केस में वास्तविक होता है, लेकिन एक केस में जब आपका वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब आभासी बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों तरह का बनता है, आभासी और वास्तविक दोनों तरह का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के पाई से दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण लेंस सम होता है। तो देखिए, आपका माइनस में जहां दिख जाए वहां समझ लेना अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल हो जाएगा, तो दोनों आपका अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों अवतल। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंधित है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यही इसका फार्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखें, यानी कि m बराबर पूछ रहा है। तो m बराबर क्या होता है, v/u होता है। ठीक है, तो यही होता है आपका लेंस का आवर्धन बराबर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। तो अल्पतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, वास्तविक एवं उल्टा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो कौन सी अभिक्रिया में होता है, ये आपका द्विस्थापन अभिक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित हम लोग करते हैं तो किस नियम के आधार पर करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X का नाम क्या है, तो जिसका हम लोग सफेदी करने में उपयोग करते हैं वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो धातु के ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगर अधातु पूछे तो अधातु में अम्लीय होता है, इससे ध्यान रखिएगा। ठीक है, धातु में क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। तो ये जो दिया गया चित्र है आपका, ये आपका सांद्र आम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए,
अगला क्वेश्चन है आपका कि क्षारक जल में घुल करके कौन सा आयन प्रदान करता है। तो क्षारक जल में घुल करके OH- आयन देता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन देता है, तो याद रखिएगा अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कलोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो कलोर क्षार प्रक्रम से सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्राकृतिक संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा। तो वह पदार्थ क्षार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा क्षार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो ऐसे वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जिसका pH मान 5.6 से कम हो। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आपका 5.6 से कम दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 5.6 से कम यानी कि 5 यहाँ पे दिया गया है। तो ये वर्षा ये pH मान वाले वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सी होगी। तो वह गैस आपका हाइड्रोजन गैस होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में आपका अवस्था में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन भी होता है और गैस का उत्सर्जन भी रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण आपका छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है। तो जो खून को हृदय से विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है उसे क्या कहते हैं, धमनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है। तो ये आपका प्लेटलेट्स मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। तो इसे वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है। तो ये आपका श्लेष्मा के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो किस जीव का होता है, जो शाकाहारी होता है उसका क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो देखिए मनुष्य आपका ये तो शाकाहारी नहीं होता है, ठीक है, ये सभी प्रकार का होता है। कुत्ता आपका शाकाहारी नहीं होता है, गाय आपका शाकाहारी होता है, इसका सबसे लंबा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में आपका द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पर्तन, कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है। तो ये आपका कायिक प्रवर्धन का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है। तो जो आपका अंडाशय है, अंडाशय पादप का मादा जनन अंग के भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है। तो आपका जो गोनोरिया है ये आपका लैंगिक संचरण रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो शुक्राणु आपका वृषण में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तापीय विद्युत संयंत्र में, तो तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, इसमें आपका उष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जैव गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को 40 VVI क्वेश्चन करवाया जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका इंग्लिश की धाकड़ तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। जो आप लोग डरते हैं ना इंग्लिश से, तो इंग्लिश से आपको एक जरा सा भी डर नहीं लगेगा।
करिएगा, मात्र 1 से 2 दिन पढ़ करके आप लोग इंग्लिश में 70 प्लस स्कोर करिएगा, 70 से ज़्यादा नंबर लाइएगा, क्योंकि बहुत ही आसान पैटर्न है इंग्लिश का। सिर्फ एकदम बेवजह आप लोग डर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। बस चैनल पे आप लोग जुड़े रहिएगा, इंग्लिश का वीडियो आएगा 2-3 वीडियो, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।